चैप्टर 4 टेबल्स इन एमएस वर्ड। तो टेबल्स क्या होती हैं? टेबल्स इज़ द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो टेबल्स होती हैं रोज और कॉलम्स का कलेक्शन होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक टेबल है, ठीक है। ये सभी इसमें क्या हो जाएंगे? रो R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। तो ये तो हो गई हमारी रो। अब बात करेंगे कॉलम्स। किसका कलेक्शन होगी? रोज एंड कॉलम्स का। तो कॉलम्स हमारे यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाती है। तो आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि एमएस वर्ड में टेबल्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं और किस तरह से उन पर डिफरेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। एमएस वर्ड हैज ए फीचर दैट अलाउज द यूजर्स टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ए टेबलर फॉर्म। एमएस वर्ड में एक ऐसा फीचर होता है जो यूजर्स कौन है? हम लोग। तो हम एमएस वर्ड को यूज करते हैं, हम और आप, ठीक है। तो एमएस वर्ड में एक ऐसा भी फीचर होता है जो अपने यूजर्स को टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करने की परमिशन देता है। दिस इज ए यूजफुल एंड इफेक्टिव वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा। अपने डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए एक इफेक्टिव वे होता है। ए टेबल कंप्राइजेस रोज एंड कॉलम्स। एक टेबल, तो एक टेबल में क्या क्या आता है? रोज और कॉलम्स आते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए सेल। जो रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है उसे हम सेल कहते हैं। इसको समझ लीजिए। ये हमने पहले कुछ यहाँ पे रो ड्रा की थी, उसके बाद में कॉलम्स क्रिएट। जब रोज और कॉलम्स दोनों अपने क्रिएट की तो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट करने का ये पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। ये स्मॉल ब्लॉक्स जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो स्मॉल ब्लॉक्स बनते हैं इन्हीं को हम कहते हैं सेल। तो सेल क्या होता है समझ में आ गया? यस सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेल पॉइंटर। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आपके सिलेबस में तो नहीं है बट एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो एरिया यहाँ पे बनता है, जो स्मॉल बॉक्स बनता है, इसको हम बोलते हैं सेल। और जो भी एक्टिव सेल होता है, एक्टिव सेल क्या होता है? जब किसी भी सेल पर हम क्लिक करते हैं, अपने माउस का कर्सर किसी एक पर्टिकुलर सेल पे लेके जाते हैं तो वो हमारा एक्टिव सेल बन जाता है। और उस एक्टिव सेल की जो हाईलाइटेड बाउंड्री होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस सेल पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा सिलेक्टिव सेल हो जाएगा, एक्टिव सेल हो जाएगा। और इसकी जो ये बॉर्डर है ये थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। तो जो हाईलाइटेड बॉर्डर होता है इसको बोलते हैं सेल पॉइंटर। तो सेल और सेल पॉइंटर दोनों से ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जब भी हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, अपना कर्सर वहाँ पे लेके जाते हैं, वो हमारा एक्टिव सेल बन जाता है, सिलेक्टेड सेल बन जाता है। और उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम सेल पॉइंटर कहते हैं। ये टेबल इन एमएस वर्ड हैज ए हैंडल टू मूव इट। इन एमएस वर्ड में जो आप टेबल क्रिएट करते हैं उसमें एक हैंडल होता है जिसकी हेल्प से आप टेबल को विद इन द पेज वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन आप मूव कर सकते हैं। एक ही पेज पर ये जो आपकी टेबल बनी हुई है यहाँ पे हैंडल बन के आता है इस तरह से, जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं। और ये मान लीजिए आपका पूरा पेज है इतना बड़ा जितना कि ये बोर्ड है, तो आप लेफ्ट क्लिक के साथ में इस हैंडल को प्रेस करेंगे और उसके बाद में पूरे पेज पे जहाँ पर भी आप इसको ड्रैग करके ले जाना चाहते हैं आप इजीली इसको ड्रैग कर सकते हैं और किसी भी लोकेशन पर इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी टेबल। टेबल क्या होती है समझ में आ गया, रोज एंड कॉलम्स आपको समझ में आ गया, सेल्स भी समझ में आ गया। तो यही बेसिक पार्ट्स होते हैं किसी भी टेबल के। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी नेक्स्ट पेज पे इंसर्टिंग ए टेबल।
इंसर्टिंग ए टेबल। हम टेबल को किस तरह से इंसर्ट करते हैं। इंसर्टिंग ए टेबल इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज वेरी सिंपल। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेबल को इंसर्ट करना बहुत ही आसान होता है। वर्ड प्रोवाइड्स डिफरेंट वेज टू इंसर्ट ए टेबल। वर्ड में टेबल को इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका इंसर्ट, सेकेंड ट्रेस, थर्ड ड्राफ्ट। तो इन तीन में से आप किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो इंसर्ट ए टेबल यूजिंग द ट्रेस मेथड। अगर आप ट्रेस मेथड से टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स दी गई हैं, आप समझ लीजिए। स्टेप 1, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। आप एमएस वर्ड में जिस किसी भी लोकेशन पर टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस लोकेशन पर आप अपने माउस का कर्सर सेट कीजिए। स्टेप 2, क्लिक द इंसर्ट टैब। इसके बाद आप इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 3, फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप। जैसे आप इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे तो वैसे ही आपके सामने एक रिबन ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेबल्स। तो फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप क्लिक द टेबल आइकॉन। टेबल्स ग्रुप में आप टेबल आइकॉन पे क्लिक करेंगे द इंसर्ट टेबल मेनू एपियर। तो आपका इंसर्ट टेबल मेनू एपियर हो जाएगा। स्टेप 4, मूव द माउस पॉइंटर ऑन द ग्रिड टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू वांट टू योर टेबल। इसके बाद में वहाँ पे ग्रिड बन के आता है इस तरह से आपका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उस तरह से ड्रैग करते हुए चले जाएंगे। तो जितने की भी आपको रिक्वायरमेंट उतने आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 5, क्लिक ऑन द लास्ट स्क्वायर दैट यू हैव सिलेक्टेड। इसका जो आपने लास्ट स्क्वायर ड्रैग करते हुए सिलेक्ट किया उस पर आप क्लिक करेंगे तो टेबल एपियर्स इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। वैसे ही आपकी टेबल वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एपियर हो जाएगी, शो होने लगेगी। अल्टरनेटिवली यू कैन सिलेक्ट द इंसर्ट टेबल। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन कि किस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन क्या है वो भी समझ लीजिए। ये तो हो गया आपका ट्रेस मेथड के थ्रू, ठीक है। सेकंड है आपका यू कैन सिलेक्ट द इंसर्ट टेबल ऑप्शन। तो इंसर्ट टैब में ही तो आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन द इंसर्ट टेबल मेनू एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जैसे ही आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक विंडो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। उसमें आपसे पूछा जाएगा इंसर्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स आपको कितने कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, एंड नंबर ऑफ रोज और कितने रोज की रिक्वायरमेंट है। उसका नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऑटो फिट बिहेवियर, फिक्स्ड कॉलम विथ। तो कॉलम विथ आपको कितनी रखनी है, इसमें आप ऑटो कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। और फाइनली हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जितने भी नंबर आप रोज एंड कॉलम्स आपने यहाँ पर इनपुट किए हैं, एंटर किए हैं, उतने ही नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपकी टेबल में क्रिएट हो जाएंगे और आप इसको अपने एमएस वर्ड पे देख सकते हैं। इसके बाद में एक सिंपल फैक्ट दिया गया है, यूजिंग द इंसर्ट ऑप्शन यू कैन एड ए टेबल दैट हैज़ अप टू 63 कॉलम्स। इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज करते हुए आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम 63 कॉलम्स आप यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू होती है 63 कॉलम्स। यूजिंग द ट्रेस मेथड ए टेबल विथ अप टू 8 रोज एंड 10 कॉलम्स कैन बी क्रिएटेड। बट अगर आप ट्रेस मेथड का यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम आप 8 रोज और 10 कॉलम्स ही क्रिएट कर पाएंगे। और आपको मल्टीपल कॉलम्स की नीड है और ज़्यादा कॉलम्स की नीड है तो फिर आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ से आप 63 कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इंसर्टिंग का आपका कंप्लीट हो गया। सिलेक्टिंग रोज, सेल्स एंड कॉलम्स। सेल्स, रोज एंड कॉलम्स। तो जो आपने टेबल क्रिएट की है उस टेबल में से आपको कोई एक रो सिलेक्ट करनी है या फिर कोई एक सेल सिलेक्ट करना है, फिर किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे इसको समझ लीजिए। फर्स्ट है आपका टू सिलेक्ट ए सेल। तो सेल को सिलेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स दी गई हैं, इसको आप समझ लीजिए।
मूव द कर्सर टू द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सेल। जिस किसी भी सेल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे आप अपने माउस के कर्सर को सेट कीजिए। क्लिक ऑन द सेल व्हेन ए स्मॉल ब्लैक एरो अपीयर्स। जैसे ही वहाँ पर कोई स्मॉल ब्लैक एरो आपको शो हो जाए वैसे ही उस सेल पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपका एक सेल सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्टेड ए रो। किसी भी रो को सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है आपकी मूव द कर्सर आउटसाइड द टेबल। सबसे पहले आप अपने कर्सर को टेबल के बाहर लेके आइए। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नियर द रो टू बी सिलेक्टेड। जो टेबल में जिस किसी भी रो को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो टेबल के बाहर और उस रो के लेफ्ट हैंड साइड में आप अपने कर्सर को क्लिक करेंगे। ए वाइट एरो अपीयर्स। तो वैसे ही एक वाइट एरो अपीयर हो जाएगा, शो हो जाएगा। क्लिक टू सिलेक्ट द इंटायर रो। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू सिलेक्ट द इंटायर रो। तो इंटायर रो सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। टू सिलेक्ट मल्टीपल रोज क्लिक एंड ड्रैग। और इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा रोज को सिलेक्ट करना है, तो फिर आप जिस तरह से एक सिलेक्ट करते हैं वैसे ही आप एक को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीपल रोज के ऊपर उसको ड्रैग कर लेंगे तो इस तरह से आपके मल्टीपल रोज भी सिलेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉलम्स। तो कॉलम्स को आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 1, मूव द कर्सर टू द टॉप नियर द बॉर्डर ऑफ द कॉलम यू वांट टू सिलेक्ट। तो जिस किसी भी कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कॉलम के टॉप पर आपको अपना कर्सर मूव करना है। सेकेंड, ए स्मॉल ब्लैक एरो अपीयर्स। रोज में क्या हो रहा था, वाइट एरो अपीयर हो रहा था और कॉलम्स में एक स्मॉल ब्लैक एरो विल अपीयर। यहाँ पे ब्लैक एरो आपका एक अपीयर हो जाएगा। क्लिक टू सिलेक्ट द इंटायर कॉलम। आप इंटायर कॉलम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका इंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। टू सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स क्लिक एंड ड्रैग। अगर आपको मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो आप क्लिक कीजिए और उसको ड्रैग कर लीजिए तो आपके मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। एक बात समझ लीजिए इसको। मान लीजिए आपकी एक टेबल है, आप पर्टिकुलर किसी एक सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप इस सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे। जैसे कर्सर आपका यहाँ पे आएगा आपको एक एरो शो होगा, वैसे ही डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपका इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रो को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। किसी भी रो को सिलेक्ट करने के लिए ये जो हमारी टेबल है तो इस टेबल के हम बाहर निकल आएंगे और जहाँ पे रो नंबर्स लिखे होते हैं यहाँ पे हमारे लास्ट रो है, इसको हमें सेलेक्ट करना है तो अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेके आएंगे इस लोकेशन पर। और जैसे माउस के कर्सर को यहाँ पे लाएंगे वाइट एरो शो हो जाएगा। उस वाइट एरो पे जैसे शो होगा वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट इंटायर रो। और आपको पूरी रो सिलेक्ट करनी तो इंटायर रो पे क्लिक कर देंगे इंटायर रो पे तो आपकी एक बार में पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करना है इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इस तरह से अपने कर्सर को ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो मल्टीपल रोज आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब बात करते हैं सिलेक्टिंग ए कॉलम। तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप इस टेबल के बाहर निकल आएंगे और इसके टॉप पे जाएंगे यहाँ पे। तो जिस किसी भी कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके टॉप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको इंटायर कॉलम सिलेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे आपका इंटायर कॉलम एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अगर आप और भी कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको आप ड्रैग कर लेंगे लेफ्ट या राइट में, जिधर भी आपको कॉलम्स सिलेक्ट करने और आपके कॉलम्स सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि किस तरह से आप टेबल क्रिएट करेंगे, रोज, कॉलम्स और सेल को सिलेक्ट करेंगे। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? यस सर मेरे पास कॉपी नहीं है। कॉपी नहीं है, फिर बुक नहीं है? सर बुक नहीं है। तो आप स्कूल से ले क्यों नहीं रही बेटा? फिर एग्जाम में आप कैसे पास होंगी जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो? सर आज मैं पापा लेने गए तो उन्होंने पूछा तो कह रहे थे कि उनके पास बुक्स नहीं है। कब आए थे बेटा आपके पापा? सर आज ही सुबह गए थे। आज सुबह गए थे।
अच्छा ठीक है, यस सर। तो हम सर से बात करेंगे, अगर आ जाएंगी बुक्स तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तब तक आप एक नोटबुक में सभी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज नोट करते रहिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है बेटा। थैंक यू सर।